मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग हेरिटेज ऑफ इंडिया इंग्लिश प्रोज से थर्ड पार्ट और थर्ड पैराग्राफ का अध्ययन करने चल रहे हैं। आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिएगा और मेरे साथ आइएगा। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने अध्ययन किया महात्मा गांधी जी के उस सहयोग का, जिस सहयोग का रिजल्ट आज भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, जिन्होंने पाश्चात्य विचारों को और यूरोप के उदारवादिता को साथ लेके हिंदुस्तान को एक अच्छे समाज के रूप में विकसित करने का कार्य किया। आपके राइटर मिस्टर वासम जी कहते हैं, टुडे देयर आर फ्यू इंडियन। आज कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं है। वाट एवर दियर क्रीड, वाट एवर चाहे जो हो, दियर उनका क्रीड माने रुझान, धर्म उनका धर्म, उनका समुदाय चाहे जो भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो, जो कुछ भी हो। Every kind of people who live in country, every kind of people that belong in many religion, that belong to many caste, that belong to many category. There is no one who belong many religion, many caste, many category. Who जो डू नॉट नहीं, लुक माने देखता हो, लुक बैक, लुक देखता हो बैक पीछे, विद प्राइड माने गर्व को, ऑन दियर अपने एंशियंट कल्चर प्राचीन संस्कृति को। आज कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं है जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखता हो। एवरी इंडियन लुक्स विद प्राइड दियर एंशिएंट कल्चर। ऐसा नहीं है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में सब के सब बुरे तत्व थे। कुछ ऐसे भी तत्व थे जो आज पूजनीय हैं, जिनका उदाहरण आज प्रस्तुत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं है, वह चाहे जिस धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे जिस जात से बिलोंग करता हो, चाहे जिस समुदाय से बिलोंग करता हो, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखता हो। टुडे आज, दियर आर माने हैं, फ्यू माने कोई नहीं, इंडियंस भारतीय, आज कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं है। वाट एवर दियर क्रीड, उसका धर्म चाहे जो भी हो, उसका रुझान चाहे जो भी हो, उसका झुकाव चाहे जो भी हो, हु जो डू नॉट नहीं, लुक बैक पीछे देखता हो, विद प्राइड माने गर्व से, ऑन दियर अपने एंशिएंट प्राचीन कल्चर माने संस्कृति को, जो अपनी प्राचीन संस्कृति से गर्व से ना देखता हो। एवरी पीपल ऑफ कंट्री हु बिलोंग मेनी रिलीजन, हु बिलोंग मेनी कास्ट, हु बिलोंग मेनी कैटेगरी, बट ऑल दीज पीपल लुक दियर एंशिएंट कल्चर विद प्राइड। सब गर्व से अपनी प्राचीन संस्कृति को देखते हैं, अपनी प्राचीन संस्कृति का सम्मान करते हैं, अपने प्राचीन संस्कृति का विस्तार करते हैं, अपनी प्राचीन संस्कृति का गुणगान करते हैं, अपनी प्राचीन संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। एंड देयर आर माने हैं फिर कुछ इंटेलिजेंट इंडियन, और कुछ ऐसे भी भारतवासी हैं जो बुद्धि से तीव्र हैं, इंटेलिजेंट हैं, हु जो आर नॉट विलिंग, जो इच्छा ना करते हो टू सेक्रीफाई, बलिदान करने के लिए, सम कुछ आप इट्स माने इसके अपने, अर्थात प्राचीन संस्कृति के, इफेक्ट माने कमजोर एलिमेंट माने तत्वों को, और कुछ ऐसे बुद्धिमान भारतीय हैं जो अपनी संस्कृति की कमजोर तत्वों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, सो दैट ताकि इंडिया में डेवलप, हिंदुस्तान डेवलप हो,
विकास करे एंड प्रोग्रेस और उन्नति करे। और कुछ ऐसे बुद्धिमान भारतीय भी हैं जो अपनी संस्कृति के कमजोर तत्वों को हमेशा कुर्बान करने के लिए उतावले रहते हैं, हमेशा बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि हिंदुस्तान विकास को करे, हिंदुस्तान उन्नति को करे। In our country, there are many intelligent persons who is always ready to sacrifice the weak element of their culture, so that our country may develop, our country may progress, our country may go ahead. हमारा देश आगे जाए, उन्नति को करे, प्रोग्रेस को करे। इसलिए कुछ बुद्धिमान भारतीय हैं जो अपने कमजोर तत्वों को, कमजोर बातों को, कमजोर संस्कृतियों को, कमजोर व्यवहारों को, कमजोर रिवाजों को कुर्बान कर देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं, बलिदान कर देना चाहते हैं, ताकि देश विकसित हो और उन्नति को करे। अंडरस्टैंड? आइए, पॉलिटिकली, राजनैतिक दृष्टि से एंड इकोनॉमिकली और आर्थिक दृष्टि से, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से इंडिया फेसेस माने मुकाबला करता है मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का, ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, ग्रेट माने महान, डिफिकल्टी माने कठिनाई के साथ। राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से हमारा देश बहुत कठिन समस्याओं का मुकाबला करता है। आवर कंट्री फेसेस द ग्रेट डिफिकल्टी in the area of politics and area of economics। राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में भारत विभिन्न कठिनाइयों का मुकाबला करता रहता है। पॉलिटिकली, राजनीतिक दृष्टि से एंड इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टि से इंडिया फेसेस, हिंदुस्तान मुकाबला करता है मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याओं का, ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, महान कठिनाइयों के साथ। महान कठिनाइयों के साथ हिंदुस्तान राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत सारी कठिनाइयों का मुकाबला करता रहता है। बहुत सारी कठिनाइयों का मुकाबला करता रहता है आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से। आगे चले बेटा, ध्यान दीजिएगा। एंड और नो वन, कोई नहीं, कैन फॉरकास्ट माने भविष्यवाणी कर सकता, हर माने उसके फ्यूचर माने भविष्य की, विद एनी सर्टेनिटी, किसी निश्चितता के साथ। और कोई भी हिंदुस्तान या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान के निश्चित भविष्यवाणी कर सके। नो वन पीपल इज एबल टू डिस्क्राइब about a certain future of the country। देश के किसी निश्चित भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नो वन कैन फॉरकास्ट, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता हर फ्यूचर उसके भविष्य की, विद एनी सर्टेनिटी, किसी निश्चितता के साथ। बट लेकिन इट इज सेफ, या सुरक्षित है, टू प्रेडिक्ट माने भविष्यवाणी करना। लेकिन बेटा, ये भविष्यवाणी करना बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। बट लेकिन इट इज सेफ, या सुरक्षित है, टू प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना होता है कि वाट एवर, चाहे जो, द फ्यूचर माने भविष्य में भी हो सकता है, हिंदुस्तान का भविष्य चाहे जो भी हो, अच्छा हो, उन्नतशील हो, प्रोग्रेस पूर्ण हो, कमजोर हो, चाहे जो भी हिंदुस्तान का भविष्य हो, हिंदुस्तान का भविष्य चाहे जो भी हो, किंतु द इंडियन अपकमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों में भारतवासी, बेटा आने वाली पीढ़ियों में भारतवासी विल नॉट माने नहीं, बी माने बनेगी, अनकन्विंसिंग, बिना सोच विचार करने वाले, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना से भरे हुए, कॉपीस माने नकल करने वाले, आप यूरोपियन माने यूरोपवासी की। लेकिन ये भविष्यवाणी करना एकदम तय है कि आने वाली पीढ़ियों में हिंदुस्तान वासी बिना सोचे समझे और आत्मचेतना के साथ यूरोपवासियों की अंधी नकल नहीं करेंगे। वे
अपनी परंपरा के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, अपनी परंपरा के अनुसार अपने देश के विकास में सहायक होंगे। ध्यान दीजिएगा। बट लेकिन इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट, या भविष्यवाणी करना बिल्कुल सुरक्षित है। वॉट एवर द फ्यूचर में भी, हिंदुस्तान का भविष्य चाहे जैसे हो, द इंडियन अपकमिंग जनरेशन, भारतवासी आने वाली पीढ़ियों में, विल नॉट माइंड, नहीं भी बनेंगे अनकॉन्विंसिंग, बिना विचार करने वाले, एंड सेल्फ कॉन्शियस, और आत्मचेतना के साथ, कॉपीज माने नकल करने वाले, आप यूरोपियन माने यूरोपवासियों की। यह भविष्यवाणी करना बिल्कुल सुरक्षित है कि आने वाली पीढ़ियों में भारतवासी बिना सोचे समझे हुए और आत्मचेतना के साथ यूरोपवासियों की नकल नहीं करेंगे, यूरोपवासियों का अंधा अनुकरण नहीं करेंगे, यूरोपवासियों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, बल्कि अपनी परंपरा के अनुसार जिएंगे, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार जिएंगे, अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे। ऑलरेडी सॉरी बेटा, बल्कि विल भी माने होंगे मेन माने लोग, रूटेड माने जड़ वाले इन दियर ट्रेडिशन, अपनी परंपरा में, बल्कि प्रत्येक भारतवासी अपनी परंपरा में अपनी जड़ को बना करके रखेगा। जो उसकी परंपरा है, उसी परंपरा रूपी मिट्टी में उसकी जड़ रहेगी, वहीं से पोषण प्राप्त करेगी, और हिंदुस्तान की परंपरा चरम उत्कर्ष होकर के चमकेगी। ध्यान दीजिएगा। एंड अवेयर माने जागरूक होंगे, आप द कंटिन्यूटी माने निरंतरता, आप दियर कल्चर, और अपनी संस्कृति की निरंतरता के प्रति लोग जागरूक होंगे, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लोग जागरूक होंगे, अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। अंडरस्टैंड? आगे आइए फिर देखते हैं। ऑलरेडी पहले से ही आफ्टर केवल ओनली 7 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के मात्र 7 वर्ष के पश्चात, स्वतंत्रता के मात्र 7 वर्ष के पश्चात द एक्सट्रीमिस्ट माने विरोध करने वाले, आप नेशनल माने राष्ट्रीय, सेल्फ डिनिग्रेशन, आत्मनिंदनीय तत्व, जो भी विरोधी आत्मनिंदनीय तत्व थे, स्वतंत्रता के मात्र 7 वर्ष के पश्चात हमारी संस्कृति में जो भी अत्यधिक आत्म विरोधी तत्व थे, एंड और फेनेटिकल माने उन्माद भरे हुए, कल्चरल माने सांस्कृतिक, साउविज्म माने अंधी राष्ट्रीयता, और उन्माद भरी सांस्कृतिक अंधी राष्ट्रीयता जो थी, आर डिसअपियरिंग, समाप्त हो रही है। स्वतंत्रता के मात्र 7 वर्ष के पश्चात अत्यधिक स्वतंत्रता के मात्र 7 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय आत्मनिंदनीय विरोधी तत्व और उन्माद भरे सांस्कृतिक अंधी राष्ट्रीयता जो थी वो समाप्त हो रही है, वो एकदम डिसअपियरिंग हो रही है। लाइन देखिएगा, उन्होंने कहा आफ्टर ओनली 7 ईयर्स आर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के मात्र 7 वर्ष के पश्चात द एक्सट्रीम माने अत्यधिक रूप से, आप नेशनल सेल्फ डिजेनरेशन, एक्सट्रीम माने विरोधी, नेशनल माने राष्ट्रीय, सेल्फ डिजेनरेशन माने आत्म विरोधी तत्व, एंड फेनेटिकल माने उन्मादित, कल्चरल माने सांस्कृतिक, साउविज्म माने अंधर राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता के मात्र 7 वर्ष पश्चात राष्ट्रीय आत्मनिंदनीय तत्व और उन्माद भरे सांस्कृतिक अंधी राष्ट्रीयता गायब हो रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपने चेतन में आ रहे हैं, लोग अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़े। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं दैट की हिंदू सिविलाइजेशन
हिंदू सभ्यता इज है इन द एक्ट माने कार्य करने पर, एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग माने कार्य को पूरा कर रही है, इट्स माने अपने, मोस्ट माने मुख्य रूप से, स्पेक्टुअल माने शानदार, शानदार, फीट माने कार्य को, आप सिंथेसिस माने एकता। हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता एकता के अपने शानदार को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। ध्यान दीजिएगा, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता इज है इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर, इट्स माने अपने, मोस्ट माने मुख्य, स्पेक्टुअल माने शानदार, फीट माने कार्य को, आप सिंथेसिस माने एकता। हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता एकता के अपने शानदार कार्य को पूरा करने के लिए कार्यरत है। It is the belief of the writer and also the people of country that the Hindu civilization is continue to work to make a synthesis with his calorie, with his spectacular, अपनी शान के साथ कार्य को करने के लिए तैयार है। इन द पास्ट, बीते हुए समय में, इट माने इसने, अर्थात भारतीय हिंदू सभ्यता ने, हैज रिसीव्ड माने स्वीकार किया, एडॉप्टेड माने ग्रहण किया, एंड डाइजेस्ट माने पचा लिया, एलिमेंट माने तत्वों को, आप मेनी माने बहुत से, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, कल्चर माने संस्कृतियों को। बीते हुए समय में इस भारतीय संस्कृति ने, इस हिंदू संस्कृति ने विभिन्न संस्कृतियों को प्राप्त किया, उन्हें ग्रहण किया और अपने आप में डाइजेस्ट कर लिया, अपने आप में पचा लिया। वो सभ्यताएं थी इंडो यूरोपियन, बेटा इंडो यूरोपियन सभ्यता थी, मेसोपोटामियन सभ्यता थी, ईरानियन सभ्यता थी, ग्रीक की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी, सीथियन सभ्यता थी, तुर्किश सभ्यता थी, पार्सियन सभ्यता थी और अरब की सभ्यता थी। बीते हुए समय में हिंदुस्तान ने इंडो यूरोपियन सभ्यता को, मेसोपोटामियन सभ्यता को, ईरान की सभ्यता को, ग्रीक की सभ्यता को, रोम की सभ्यता को, सीथियन सभ्यता को, तुर्क की सभ्यता को, पार्सियन सभ्यता को और अरब की सभ्यता को स्वीकार किया, ग्रहण किया और अपने आप में डाइजेस्ट कर लिया, इतना पचा लिया कि उन संस्कृतियों ने इस हिंदू संस्कृति को, इस भारतीय संस्कृति को इतना बल दिया कि भारतीय संस्कृति अपने आप को पहचानते हुए एक अनोखी संस्कृति के रूप में आज विकसित है, जो विश्व विख्यात है। विद ईच, प्रत्येक नए इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, इट माने यह, अर्थात भारतीय संस्कृति है समवाट कुछ चेंज माने बदली, प्रत्येक नए परिवर्तन के साथ, प्रत्येक नए परिवार के साथ यह भारतीय संस्कृति बदली। और बेटा वो बदलाव जरूरी था। ऐसी संस्कृति जो हमारे लिए घातक थी, ऐसी संस्कृति जो हमें नीचा दिखा देती थी, ऐसी संस्कृति जो हमारे समाज को बांट देती थी, ऐसी संस्कृति जो हमें समानता नहीं देती थी, वो भले बदल गई, उसका बदलना अनिवार्य था। विद ईच नए इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, इट है समव्हाट चेंज, ये बदली। नाउ अब इट इज वेल, या अच्छी तरीके से ऑन द वे माने मार्ग पर है, एसिमिलेटिंग माने सम्मिलित करने के लिए, द कल्चर माने संस्कृति को, आप द बेस्ट माने पश्चात, और आज यह पाश्चात्य संस्कृति को अपने आप में समाहित करने के मार्ग पर चल रही है। तो बेटा यहीं पर ये पार्ट 3 हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पार्ट 4 लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़िए, अगर समस्या हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। प्यारे बच्चों, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।